आपने बिना दूल्हे की शादी देखी है? नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये मामला कहीं दूसरा नहीं, भारत का ही है और भारत का एक ज़िला पड़ता है बलिया ज़िला। बलिया ज़िला एक अपने आप में कुख्यात के नाम से जाना जाता है। वहाँ की रंगदारी, वहाँ की ताज़ो तरजीब अपने आप में अलग होती है। लेकिन वैसा ही कुछ हुआ बलिया ज़िले में, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, पत्रकार बंधु भी मौजूद थे और विधायिका भी वहाँ की मौजूद थी। कहानी मुख्यमंत्री विवाह योजना के तौर पर है। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये हर जोड़े को दिए जाते हैं। उस सामूहिक विवाह में 568 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 568 रजिस्ट्रेशन में शादियाँ तो सबकी होनी थी। 51,000 रुपये भी सबको पुरस्कार के तौर पर, सहयोग राशि के तौर पर मिलनी थी और सबको एक पांडाल में ही वहाँ पर ये सब चीज़ें करवाई जानी थी। लेकिन फर्जीवाड़ा तब सामने आने देखने को मिला जब उस बलिया ज़िले में वहाँ पर हो रहे सामूहिक विवाह में जब पंडित जी अपना मंत्रोच्चार करने लगे और करने के साथ में उन्होंने कहा कि माला अपने गले वर को पहनाइए। तो माला जब वहाँ पर वर कोई हो तो उसको पहनाए, उससे पहले ही सभी वहाँ पर जो बने हुए थे वो अपने गले में डाल लेते हैं। ये सोशल मीडिया पर वीडियो तैरता हुआ नज़र आया। तब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि पास के ही कुछ जोड़े ऐसे थे जो भाई बहन थे, कुछ जोड़े ऐसे थे जो बकरी चरा रहे थे, भैंस चरा रहे थे, उनको उठा कर ले आया गया। कुछ जोड़े ऐसे थे जो कि 500 रुपये देकर वहाँ पर बिठाए गए थे, कुछ को 1,000 रुपये, 1,500, 3,000 रुपये थे। जो जैसे फिटिंग हुआ, जैसे उन लोगों में बातचीत हुई, वैसे ही ये सब काम होने लगा। उसके साथ में ही ये भी देखने को मिला कि मुख्यमंत्री का मखौल भी उड़ाया गया। कहते हैं कि योगी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। घोटाला आप देख लीजिए, 568 जोड़े, उनमें 51,000 रुपये का एक जोड़े का 51,000 रुपये मिलना है। अब इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितने करोड़ों में पहुंच गया। फर्जीवाड़ा एक ऐसा जो कि नाक के नीचे हो रहा था और किसी को पता भी नहीं। हालांकि विधायिका जो वहाँ की हैं उन्होंने इस पर जांच बिठाने की आदेश दिया है और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का भी ऐलान किया है। लेकिन विधायिका जी वहाँ पर आकर फीता काटती हैं, वहाँ पर आकर मेहमान के तौर पर आती हैं, आने के साथ में अपना जो भी वहाँ का कार्यक्रम होता है वह उसको करती हैं। करने के बाद में वहाँ से चली भी जाती हैं। उनके सामने फर्जीवाड़ा हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? आर्टिकल 19 के तहत आप समझ सकते हो कि कोई नेता आता है, नेता आने के साथ में उसके सामने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। वहाँ पर अधिकारी भी होते हैं, बड़े बड़े जिले लेवल के अधिकारी होते हैं। साथ में मुख्यमंत्री योजना के तहत जो राजधानी लखनऊ होती है, लखनऊ से भी कुछ ऐसे अधिकारी गए होंगे क्योंकि छोटा मोटा कार्यक्रम तो था नहीं। 568 जोड़ों का विवाह होना था वर वधू के साथ में और वहाँ पर पांडाल भी बीघे 2 बीघे में नहीं बिछाया गया होगा, पूरी व्यवस्थाएं करी गई होंगी, कुर्सियाँ और सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से थी। लेकिन ये छोटी सी वीडियो क्लिप तब उजागर हुई, सोशल मीडिया पर तैरने लगी जब किसी बंदे ने वहाँ पर रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के साथ में एक छोटा सा टाइटल डालकर उसको अपलोड कर दिया। वो वीडियो जैसे ही अपलोड हुई वैसे ही प्रशासन के हक्के बक्के भौचक्के रह गए और साथ में ही फर्जीवाड़ा करने वाले लोग वहाँ पर आकर अपनी अपनी सफाई भी देने लगी। लेकिन क्या हो सकता है, आप ये समझ सकते हो, कहते नहीं कि हे राम हरि राम और ये क्या हो गया, वैसे ही कहानी ये असल ज़िंदगी में हो गई। 51,000, मात्र 51,000 रुपये के लिए कितने लोगों ने अपने आसपास के लोगों को, चरवाहों को और कुछ जो खाली बैठे थे जिनकी शादियां भी हो गई थी उनको भी वहां पर बिठा दिया गया। बिठाने के साथ में अब ये सोचिए कितना लंबा प्रोसेस होता होगा। लंबे प्रोसेस में आपको सबसे पहले आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी जांच होती है। जांच होने के साथ में ये मंडल लेवल पर जाता है, यानी राजधानी लेवल पर लखनऊ जाकर वहाँ पर भी अधिकारियों के द्वारा कागजी कार्यवाही होती है, जांच पड़ताल होती है। होने के साथ में ये सब चीज़ें कंफर्म करी जाती हैं। उसके बाद में एक डेट फिक्स करी जाती है जिसमें भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिनको रीचेक किया जाता है। तब जाकर आपको अंदर पांडाल में एंट्री मिलती है। उसके साथ में आपको शादी की वरमाला जो होती है वर वधू के साथ में वो कराई जाती हैं।
यज्ञ कराए जाते हैं, पंडित बैठते हैं, उसके साथ में 7 फेरे लिए जाते हैं और फेरे लेने के साथ में दोनों को विदाई दी जाती है। कुछ जो सरकार की तरफ से भी दहेज के तौर पर जो कह सकते हैं, या कुछ सामान जो दिया जाता है वो भी मिलता है। लेकिन इस फर्जीवाड़े को देखकर ऐसा ही लगता है कि नाक के नीचे आपकी चोरी हो रही है और आपको पता ही नहीं, आंखों से काजल चुराना। वैसे ही कहानी हो गई योगी सरकार के राज में। कहते हैं योगी सरकार एक ऐसी सरकार है, लोगों का मानना है या बीजेपी भक्तों का मानना है, जिन्होंने कहा कि अगर कोई भी घोटाला होता है, कोई भी चोरी चकारी होती है या फिर किसी के साथ में अन्याय होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। लेकिन क्या इसका हिसाब होगा? क्या योगी सरकार इनसे सवाल जवाब तलब करेगी? ये तो जानने का ही प्रश्न है और योगी सरकार खुद आकर इस पर सख्त एक्शन लेंगे। क्या होंगे ये आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके फर्जीवाड़े हो रहे हैं, लेकिन आप उसको जो है दूध का धुला मानते हो। वैसा ही कुछ हुआ इस बलिया ज़िले में। बलिया ज़िले में एक अपने आप में ख़ास ज़िला माना जाता है। वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे क्राइम के तौर पर या कह दो ये घोटाले हो रहे हैं, जो कि घोटाले उजागर होने पर लोग इन्हें दबाने का प्रयास करते हैं, साथ में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया या कमेंट ना देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सामने इस वीडियो में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जहाँ पर खुद ही अपने हाथ से माला पहन रही हैं वधू, और जब वहाँ पर कोई वर हो पता चल जाएगा। लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके फर्जीवाड़े हो रहे हैं, लेकिन आप उसको जो है दूध का धुला मानते हो। वैसा ही कुछ हुआ इस बलिया ज़िले में। बलिया ज़िले में एक अपने आप में ख़ास ज़िला माना जाता है। वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे क्राइम के तौर पर या कह दो ये घोटाले हो रहे हैं, जो कि घोटाले उजागर होने पर लोग इन्हें दबाने का प्रयास करते हैं, साथ में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया या कमेंट ना देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सामने इस वीडियो में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जहाँ पर खुद ही अपने हाथ से माला पहन रही हैं वधू, और जब वहाँ पर कोई वर हो तब तो दूसरे को पहना है, इस वजह से अपने ही पहन लिए, क्योंकि उनको जो है पहले से ही भीड़ जुटानी थी। और भीड़ जुटाने के साथ में जो भी फिक्स होता है उनका, जैसे चुनाव में भीड़ जुटाई जाती है 500,000 रुपये या आधा क्वार्टर देकर, वैसे ही सामूहिक विवाह में हुआ। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में आकर बताएं ये फर्जीवाड़ा किस तरीके से किया गया होगा और यहाँ पर किस किस के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। साथ में हमें ये भी बताएं कि ये कैसी लगी आज की रिपोर्ट जो कि प्रस्तुत करी गई बलिया ज़िले से ही। और कहानियों का ये सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। आगे आने वाली कहानी में मैं आपको फिर से ऐसे ही नई कहानी के साथ में मिलूँगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी कहानी के साथ में मैं विदा लेता हूं, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको कैसी कहानियां पसंद हैं, क्राइम से रिलेटेड, अपराध से रिलेटेड या घोटाले से रिलेटेड।